ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को सोमवती अमावस्या की पूजा विधि और उसकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। इस साल 2024 में सोमवती अमावस्या जो है 8 अप्रैल को पड़ रही है और 9 अप्रैल से नवरात्रि चालू हो रही है चैत्र मास की। और जब भी कोई अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसी को हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या की जो पूजा है वो अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है ताकि सुहाग अमर रहे और किसी प्रकार की कोई कष्ट ना हो। तो 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या प्रातः 3 बजे से शुरू हो रहा और रात्रि 11 बजे तक रहेगा। इसलिए हम दिन भर 8 अप्रैल को फेरी दे सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, जिसको जैसा समय हो। लेकिन कोई भी पूजा पाठ अगर हम सुबह सुबह करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सर्वप्रथम हमें स्नान ध्यान करके साफ सुथरे कपड़े पहन के 16 श्रृंगार आज हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये सुहाग की है। तो हमें जैसे पैर रंगना, सिंदूरा से मांग भरना और अच्छी सी चूड़ी पहनना और तैयार होना, ये सब हम लोग को सोमवती अमावस्या के दिन करनी चाहिए। घर की पूजा करने के बाद जिस पेड़ में बट और पीपल दोनों एक साथ हो उसकी हमको फेरी देनी चाहिए। तो सोमवती अमावस्या की पूजा में ये रहती है कि हम पहले जाएंगे और पीपल के पेड़ में जल लेंगे। जल में थोड़ा सा मीठा कुछ मिला देंगे, गुड़ या चीनी। उसको लेके हम चारों तरफ से पीपल के पेड़ के परिक्रमा करके जल से सींचेंगे पीपल के पेड़ को। उसके बाद से हम हल्दी लिए रहेंगे। हल्दी से सोना धोबिन का आकृति पीपल के पेड़ पे बनाएंगे और एक छोटी सी कपड़ा मतलब वस्त्र स्वरूप अर्पित करेंगे। और सोना धोबिन का पंचोपराप्त हम पूजा करते हैं, जैसे सिंदूर बिंदी लगाएंगे, सुहाग का सब सामान चढ़ाएंगे और पीपल की पेड़ की भी हम पूजा करेंगे, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएंगे और हम पूजा इस प्रकार से करते हैं। सोना धोबन को सुहाग का सामान हम अर्पित करते हैं। एक हम पंडित जी को दान दे देते हैं और एक स्वयं अपना हम सुहाग का सामान आशीर्वाद सोना धोबन से लेके उसको हम उपयोग में ले आते हैं। अब फेरी देने का ये है कि कच्चा धागा, कच्चा सूत जो होता है उससे हम पीपल के पेड़ को फेरी देते हैं। और कोई भी खाने का वस्तु या श्रृंगार के वस्तु से आप 108 फेरी दे सकते हो, जैसे चूड़ी से, नेल पॉलिश, बिंदी का पत्ता हुआ, चॉकलेट हुआ, या आप काजू किशमिश जो आपका सामर्थ्य हो, नहीं हो तो मूंगफली, चावल, गेहूँ, किसी भी चीज़ से आप हाथ में लेके 108 बार पीपल के पेड़ का फेरी देंगे। धागे का ये है कि अगर आप 108 बार धागे के साथ ही फेरी लगाना चाहती है तो लगा सकती है, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं 5, 7 या 9 बार धागे के साथ लगाते हैं और धागे को उसी पेड़ में खोस देते हैं, क्योंकि धागा टूटने का डर रहता है। इसलिए बहुत लोग धागा 5-7 बार ही लपेट के वहाँ रख देते हैं और सामग्री के साथ 108 बार हम फेरी लगाते हैं। और फेरी लगाते समय ओम वासुदेवाय नमः का हम जाप करते हैं। जब हमारा 108 फेरी, क्योंकि हम गिन के रखे रहते हैं जो वस्तु से हमें फेरी देना रहता, जब 108 पूरा हो जाता और साथ साथ आप सिंदूर की डिबिया से सोना धोबिन की आकृति के पास जब भी फेरी हो तो आप सिंदूर भी लगाते जाइए। और इस प्रकार से जब हो जाता फिर अगियारी करके हम हवन करते हैं छोटी सी, और आरती पूजा करके सोना धोबिन का फिर हम जो भी एक ब्राह्मण का लिए भोजन के आप दान दीजिए या पैसा दान दे दीजिए, जो सामर्थ्य हो, जो सुहाग का सामान छुई है दान देने के लिए वो पंडित जी को दे दीजिए और कुछ अपने पास रख लीजिए। तो इस प्रकार से हम कपूर से आरती करेंगे या दीप से करेंगे, आरती करके इस प्रकार पूजा पाठ कर लेंगे। उसके बाद जो महिलाएं इकट्ठी हुई रहती है वो बैठ के पेड़ के पास ही सोना धोबिन की कहानी सुनती है। अब कहानी इस प्रकार से है कि सोमवती अमावस्या का कथा जो है उसके अनुसार एक गरीब ब्राह्मण
परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री रहती थी। पुत्री समय गुजरने के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री की बढ़ती उम्र को देखकर सब सोचने लगे अब इसे एक सुंदर गुणवान से शादी करनी चाहिए, लेकिन गरीबी के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। साधु सेवा बहुत वो कन्या की बहुत प्रसन्न हुए और लंबी आयु का आशीर्वाद दिए। साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह का योग्य नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति साधु से इसका उपाय पूछने लगे। ये मुनिवर, आप बताइए, कन्या है, इसका बिना विवाह का हम लोग कैसे रखेंगे, और आप बोल रहे हैं विवाह का योग्य नहीं है। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात बोला कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है। वो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बड़ा ही आचार विचार और संस्कार से संपन्न और पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस सोना धोबिन की सेवा करे और वो महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या का विवाह हो जाएगा तथा यह कन्या का जो विधवा होने का योग है वो मिट जाएगा। साधु ने ऐसा बताया। वह महिला लेकिन कहीं बाहर आती जाती नहीं। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठ के सोना धोबिन के घर जाके साफ सफाई करके सारा कार्य उसके घर का करके आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछने लगी, तुम तो सुबह उठ के सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैं तो सोची कि आप सुबह उठ के सारा काम करती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू सोचने लगी, कौन हमारे घर का सुबह सुबह काम करके जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा एक कन्या मुंह ढक के आती है और सारा काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तब सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन है और इस प्रकार छुप कर मेरे घर का सभी काम क्यों कर रहे। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई इस बात को बताया। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वो तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति का थोड़ा तबीयत खराब था। वो अपने बहू से कही कि जब तक मैं ना लौटूं तुम यहीं रहना। सोना धोबिन जैसे जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति इधर खत्म हो गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर में निराजल ही चली थी। यह सोच के कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिल जाए तो उसे भौरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के कुछ टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण की। ऐसा करते हैं उसके मृत पति जो है वो जीवित हो गए और सोना धोबिन को ज्ञात हो गया कि मेरे पति जीवित हो गए। इस प्रकार से सोना धोबिन की ये कथा हम सुनते हैं और कथा सुनने के बाद जो हम हाथ में पुष्प या अक्षत लिए रहते हैं वो पीपल के पेड़ के पास रख देते हैं और उसके बाद से सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। जो बड़ी हमसे रहती हैं उनके हम पाँव पड़ते हैं, जो छोटी रहती है वो हमारे पाँव पड़ती है, हमको आशीर्वाद देते। सोमवती अमावस्या की एक और बात है, बहुत जगह सोमवती अमावस्या के लोग व्रत भी रहते हैं और बहुत जगह ये होता है कि लोग पूजा पाठ करके उसके बाद जाके घर पे भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सब कोई भी पूजा पाठ थोड़ा बहुत हमारे अपने घर की और जिले के अनुसार चलती है कि हमारे घर में कैसा चलता है। तो हमारे घर में जो बुजुर्ग महिलाएं उससे अवश्य पूछो। वो यूट्यूब पे तो सारी बातें बताई जा रही है आजकल, लेकिन क्या होता है हम अपने बड़ों से अगर कोई बात पूछते हैं तो एक तो हमारी घर में क्या चलती है वो बात पता चलती है, दूसरे उनको अच्छा भी लगता है। तो आप अपने घर में पूछ सकते हैं कि क्या हमारे यहाँ व्रत रहा जाता है या पूजा करने के बाद हम भोजन ग्रहण कर सकते। तो इस प्रकार से सोमवती अमावस्या के बारे में मैंने आप लोग को बताया। आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप सभी का भगवान अखंड सौभाग्य बनाए रखें। आप सभी ध्यानपूर्वक कथा सुनिए। ओम वासुदेवाय नमः।